से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, जहां पर विनायक राउत पर लगे हुए आरोप गंभीर है। ये हेगड़े कहते हुए नजर आए। संजय राउत आखिरकार अभी तक चुप क्यों है? कृष्णा हेगड़े ने ये बात उठाई है और सवाल किया है संजय राउत से। इसके साथ ही शिंदे शिवसेना की तरफ से भी सवाल पूछे गए हैं कि उद्धव ठाकरे क्या पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए सामने आएंगे? क्या वो अपने नेता पर कोई कार्रवाई करेंगे? यानी कि अब इस पूरे पर्सनल मैटर को पब्लिकली रखकर बाकायदा सियासत इसके ऊपर हो रही है। संजय राउत अभी तक चुप क्यों है? संजय राउत का बयान क्यों नहीं आया, ये कहा जा रहा है। उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के नेता पूर्व सांसद विनायक राउत और उनके नगर सेवक बेटे और उनके परिवार के ऊपर उनके खुद के बहू ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पीड़ित महिला ने कहा है कि कई सालों से उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर जादू टोना ये लोग कर रहे हैं और दूसरे और भी गंभीर आरोप इन्होंने विनायक राउत और उनके परिवार पर लगाए हैं। इसका एफआईआर थाने में दर्ज है और पुलिस उचित कार्रवाई करे, जल्द कार्रवाई करे, इसका हमें विश्वास है। चौंकाने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी इस पीड़ित महिला के कंप्लेन पर क्यों चुप्पी साधे हैं और रोज बोलने वाले संजय राउत साहब भी इतने चुप्पी साधे हैं कि इस प्रकरण में उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब राउत परिवार की बहू गिरजा राउत ने आखिरकार क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, आपको सुनवाते हैं। फर्स्ट जो मीटिंग था तभी से टिल डेट उन्होंने हर बात में झूठ बोल के फंसा के ये पूरे प्लानिंग के साथ गंदा काम किया है। मुझे अलग अलग अघोरी ट्रीटमेंट्स करवाए, मेडिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के ट्रीटमेंट्स किए और नॉर्मल लाइफ में भी विम्सिकल बिहेवियर्स और फैमिली प्रेशर्स ट्रबल्स देके मुझे बहुत गंदा लाइफ उन्होंने 7 इयर्स में दिया। कैश मशीन घर में होके भी कैश बड़े बड़े अमाउंट कैश हाथों से गिनवाना, ये अघोरी इसमें सब बात में मुझे बहुत गंदा ट्रीट करवाना या फिर वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज और हर चीज में मेरे फैमिली को डिग्रेड करना, ऐसे उनका और उनके फैमिली मेंबर्स का गंदा विम्सिकल बिहेवियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने ये सह के आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। विनायक राउत पर लगे हुए आरोप गंभीर है। ये हेगड़े कहते हुए नजर आए। संजय राउत आखिरकार अभी तक चुप क्यों है? कृष्णा हेगड़े ने ये बात उठाई है और सवाल किया है संजय राउत से। इसके साथ ही शिंदे शिवसेना की तरफ से भी सवाल पूछे गए हैं कि उद्धव ठाकरे क्या पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए सामने आएंगे? क्या वो अपने नेता पर कोई कार्रवाई करेंगे? यानी कि अब इस पूरे पर्सनल मैटर को पब्लिकली रखकर बाकायदा सियासत इसके ऊपर हो रही है। संजय राउत अभी तक चुप क्यों है? संजय राउत का बयान क्यों नहीं आया, ये कहा जा रहा है। उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के नेता पूर्व सांसद विनायक राउत और उनके नगर सेवक बेटे और उनके परिवार के ऊपर उनके खुद के बहू ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पीड़ित महिला ने कहा है कि कई सालों से उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर जादू टोना ये लोग कर रहे हैं और दूसरे और भी गंभीर आरोप इन्होंने विनायक राउत और उनके परिवार पर लगाए हैं। इसका एफआईआर थाने में दर्ज है और पुलिस उचित कार्रवाई करे, जल्द कार्रवाई करे, इसका हमें विश्वास है। चौंकाने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी इस पीड़ित महिला के कंप्लेन पर क्यों चुप्पी साधे हैं और रोज बोलने वाले संजय राउत साहब भी इतने चुप्पी साधे हैं कि इस प्रकरण में उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब राउत परिवार की बहू गिरजा राउत ने आखिरकार क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, आपको सुनवाते हैं। फर्स्ट जो मीटिंग था तभी से टिल डेट उन्होंने हर बात में झूठ बोल के फंसा के ये पूरे प्लानिंग के साथ गंदा काम किया है। मुझे अलग
अलग अघोरी ट्रीटमेंट्स करवाए, मेडिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के ट्रीटमेंट्स किए और नॉर्मल लाइफ में भी विम्सिकल बिहेवियर्स और फैमिली प्रेशर्स ट्रबल्स देके मुझे बहुत गंदा लाइफ उन्होंने 7 इयर्स में दिया। कैश मशीन घर में होके भी कैश बड़े बड़े अमाउंट कैश हाथों से गिनवाना, ये अघोरी इसमें सब बात में मुझे बहुत गंदा ट्रीट करवाना या फिर वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज और हर चीज में मेरे फैमिली को डिग्रेड करना, ऐसे उनका और उनके फैमिली मेंबर्स का गंदा विम्सिकल बिहेवियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने ये सह के